एक तीर्थयात्री। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय पशुपति भगवान, नर्मदे हर। साथियों, मैं एक तीर्थयात्री हूँ। साथियों, मेरा नाम यशपाल है। मैं ना कोई संत हूँ, ना महात्मा हूँ, ना कोई बाबा जी हूँ। ये तो लोग जब मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं बाबा जी, महाराज जी, या कुछ भी उनके भाव हैं। मैं एक तीर्थयात्री हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य मेरी संस्कृति सनातन से जुड़े जितने भी तीर्थ हैं उन सब की पदयात्रा करना है। मेरा जीवन दो ही उद्देश्यों के लिए समर्पित है। एक है भारत भूमि, भारत देश। दूसरा है मेरी संस्कृति, मेरे भारत देश का अस्तित्व, पहचान। वो है संस्कृति, भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति। भारत भूमि को तीर्थों की भूमि कहा जाता है। किताबों में हमने इनको पढ़ा है, संतों महात्माओं के मुख से, श्रीमुख से सुना भी है, पर खुद जाना नहीं है। तो एक इच्छा हुई कि क्यों ना जानूं, ना जाने मृत्यु कब आ जाए, कब मुझे ये बेगाना देश छोड़ के जाना पड़े। उससे पहले मैं इन तीर्थों की यात्रा करूं। इस भारत भूमि पर अभी तक मैं जितने तीर्थों को जानता हूं, जहां आने वाले समय में जानूंगा, उन सब की पदयात्रा करूंगा। उदाहरण के लिए, जहाँ मोटे मोटे तौर पर भारत के 4 धाम हो गए, सप्तपुरियाँ हो गई, 12 लिंग हो गए, उत्तराखंड के 4 धाम हो गए, नर्मदा परिक्रमा, गोदावरी परिक्रमा, गंगा यात्रा, इस तरह बहुत सारी यात्राएं हैं भारत में। वो सब यात्राएं करूंगा और इन यात्राओं में आने वाले तीर्थों का अवगाहन करूंगा, दर्शन करूंगा और यात्रा करूंगा। इसका उद्देश्य एक ही है कि मैं इस अपनी संस्कृति से जुड़ा रहूं, इस अपनी संस्कृति को जानूं, इस अपनी संस्कृति को भारत के उन सब स्वावलंबियों के पास पहुंचाने का प्रयास करूं जो ये सब नहीं कर सकते हैं, जिनके पास ये समय नहीं है कि भारत भूमि के सारे तीर्थों का वो भ्रमण करें, यात्रा करें। मैं निकला हूँ ताकि मैं भी जान सकूँ और उन तक पहुँचा सकूँ। मैंने बताया मेरे जीवन का लक्ष्य भारत देश और भारत संस्कृति के लिए ही जीवन अर्पण है। मेरा आखिरी सांस तक, मेरे शरीर का आखिरी खून का जो कतरा होगा, मेरे देश भारत के लिए और इस सनातन संस्कृति के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। ये शुरुआत है इन तीर्थों की यात्रा की, इनको मैं जानूँगा। मेरी निवेदन है, ये जो भारत के तीर्थ हैं, ये भारत का अस्तित्व है, ये हमारी संस्कृति का अस्तित्व है, ये हमारी पहचान है। इन सब को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये धरोहर हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दी गई है। पर आज के दौर में कुछ ऐसी विचारधाराएं आ गई हैं जिनके कारण हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो पहचान है, हमारी जो पहचान है, वो क्षय को प्राप्त हो रही है। और इसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं ज़बरदस्ती किसी पर थोपना नहीं चाहता हूँ, ना मैं थोपूंगा। मेरा कर्तव्य है इनको सबसे पहले तो मैं जानूं, और जब मैं जानूं तो आपके पास अगर पहुंचा सकूं तो इसको मैं सार्थक मानूंगा। आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक औजार है, एक बहुत कारागार टूल है, औजार है, जो हमें हमारे कार्य को सुगम और तेज़ी से करने की क्षमता प्रदान करता है। मैं इसका सहयोग लूँगा और ले रहा हूँ, वरना मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ। वो सब मेरी दिलचस्पी भी नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस भारत भूमि में है, भारत देश में है, और भारत देश की जो संस्कृति है, जो पहचान है। जब भी आप भारत देश से बाहर जाओगे, आपको कोई ये नहीं कहेगा आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कौन हो। वो आपका निजी मामला है। आपको ये ज़रूर कहेगा कि आप भारतीय हो। वो जो भारतीयता है, वो जो आपका पहचान है, वो गर्व करने का विषय है।
उसके लिए हमें अपना जीवन समर्पण करना चाहिए। वो तो आ गई हमारे देश की बात, पर इस देश की जो आत्मा है वो है इसकी संस्कृति, और संस्कृति में भी सनातन संस्कृति, क्योंकि अन्य बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो आती हैं चली जाती हैं, पर सनातन जो है एक जीवन जीने की शैली है। और सनातन को जानना हो तो सबसे पहले अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो तो कैसे जाने, सनातन की ओर कैसे बढ़े? उस सब को बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है कि भारत भूमि के जितने भी तीर्थ हैं उनकी यात्रा हो, उन तीर्थों को हम जानें, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ, कथाएँ, किंवदंतियाँ जो हैं उनको हम जानें और अपने जीवन में परखें, और किस हद तक वो सही उतरती हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें। पर यह संभव नहीं है कि हर कोई घर छोड़ के निकल जाए, सारे तीर्थों की पद यात्रा करे, ये संभव नहीं है। तीर्थों की यात्रा गाड़ी से तो हो सकती है, पर वो यात्रा नहीं होगी, वो दर्शन होगा, क्योंकि घर से गाड़ी में बैठोगे और तीर्थ जहाँ होगा वहाँ पहुँच जाओगे, दर्शन करके वापस आ जाओगे। जो यात्रा होती है वो पैदल ही होती है, वो आपको कदम कदम धर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। धूप, बारिश, दुख, सुख, भूख, प्यास सब सहना होगा, सब लोगों से मिलना होगा, नई नई चीज़ें जाननी होंगी। इस सब के लिए मेरे मन में जो संकल्प आया कि मैं अपना जीवन कैसे जीना चाहता हूँ, क्या मैं अपने जीवन को किसी ऑफिस के दायरे में बंद करना चाहता हूँ सुबह 10 और 4 बजे के बीच, और ऐसे ही करके अपना पूरा जीवन बिता के मर जाऊँगा, जहाँ कुछ और है जो मैं करना चाहता हूँ, जहाँ कर सकता हूँ और जो इस दायरे से परे हो, जिसे मैं एक सैनिक के तौर पर कर सकूँ। वो था इस भारत भूमि को जानो, इस भारत भूमि का जो अस्तित्व है उसको जानो। और मैं विवश हो गया इसके लिए निकलने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संभव है ये सब करते करते एक दिन इस संसार को अलविदा कहना पड़े, पर उसमें भय क्या है? अगर मैं ऑफिस के दायरे में भी रहता तो भी वो वैसा ही होता, पर मैं नहीं चाहता कि जब मैं जाऊं तो मृत्यु की शैया पर ये सोचूं कि काश मैंने ये कर लिया होता। मैं उस काश को अपने जीवन में लाना नहीं चाहता हूं। तो मैं निकल गया इस भूमि की, मैं निकल गया इन भूमि के तीर्थों का दर्शन, स्नान, अवगाहन करने के लिए। और मैंने नाम दिया जो खुद को एक तीर्थयात्री। एक तीर्थयात्री जो तीर्थों की यात्रा करता है, कर रहा है, धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मेरा प्रयास है इन सब को मैं जानूं, इन सब के दर्शन करूं, और इस सेवक से अगर कुछ हो सके तो आप तक ये जानकारी अवश्य लाऊं। मेरा निवेदन है कि इस संस्कृति को और बढ़ाने के लिए, जीवंत रखने के लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, वरना एक इंसान कहे इतना कुछ कर पाएगा? कहाँ सामर्थ्य है मुझ में कि मैं जिस सब भारत भूमि की यात्रा करूं, तीर्थों की यात्रा करूं, उनको आप तक पहुंचाऊं? ये संभव नहीं है। अभी तक जो संभव हुआ है सब आपके सहयोग से हुआ है, और जो आगे होने वाला है वो भी आपके सहयोग और भगवान की कृपा से होने वाला है। बस इस सनातन संस्कृति को आप सब बचा सकते हैं। मुझे किसी नेता पे या किसी पार्टी पे कोई भरोसा नहीं है। वो अपने फ़ायदे के लिए अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना देश बेच सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता जितने बड़े दावे क्यों ना करता हो कि वो बड़ा देशभक्त है, वो अपनी सनातन संस्कृति से प्रेम करता, कुछ भी नहीं है। उसके लिए सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है, उसको वोट से ही मतलब है। पर अगर ये देश बना रहे, इस देश की संस्कृति बनी रहे, तो इसके लिए हमें किसी पॉलिटिशियन पर, किसी नेता पर, किसी पार्टी पर निर्भर नहीं होना है। हमें अपने कदम खुद ही आगे बढ़ाने होंगे। बेशक एक ही कदम बढ़ा पाएं, पर निरंतर आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि देश और देश की संस्कृति किसी नेता में नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं,
वो इस देश के लोगों में रहती है। और देश के लोग अगर निर्णय कर लें कुछ करने का, तो शायद ही इस ब्रह्मांड में कोई रोक सकता हो, कोई समर्थ हो कि उसको स्थगित कर पाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी पर भरोसा ना करके खुद ही अपने कदमों को आगे गति दें, एक दूसरे का हाथ थामें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। वरना शायद ये देश वैसा ना रहे जैसा रहना चाहिए। शायद इस देश का जो अस्तित्व है, पहचान है, संस्कृति है, वो ना रहे। इस देश की पहचान के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए हमसे जो बन पड़े, हमें प्रयास करना चाहिए। वरना आने वाली पीढ़ी के लिए अब जो स्थूल धरातल पर संस्कृति है, जो देश है, तो शायद अखबार किसी किताबों के पन्ने में ही मिलेगा। जीवन वो नहीं जी पाएंगे। और भारत देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति कोई किताब के पन्ने में रखने वाली चीज़ नहीं है। ये एक जीवन जीने की शैली है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस सनातन संस्कृति का मूल है सर्वम खलमिदं ब्रह्मणि नास्ति किंचन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जहाँ पर्वतों को भगवान मान के पूजा की जाती है, नदियों को माँ मान के पूजा की जाती है, पशुओं में गौ को माता मान के पूजा की जाती है, और वृक्षों को भगवान का रूप मान के, अवतार मान के पूजा की जाती है। माता पिता को भगवान माना जाता है, जहाँ गुरु को परब्रह्म का रूप माना जाता है। माता पिता के, गुरुजनों के पांव छुए जाते हैं। ये एक ही संस्कृति है जिसमें आपको पतिव्रता नारी मिलेगी, जिसमें पत्नीव्रता पुरुष मिलेगा। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी मिलेंगे। अखंड और अभूतपूर्व साधना उपासना करने वाले, तप करने वाले साधु संत महात्मा मिलेंगे। सनातन संस्कृति कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो भारत भूमि में रहने वाले लोगों के रग रग में, खून की हर बूंद में दौड़ती है, जिसे वो हर सांस के साथ जीते हैं। जहाँ ये लोगों के लिए ढोंग नहीं है, जहाँ दिखावा नहीं है, सोशल मीडिया का कोई एक क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, ये उनकी जीवन शैली है, ये उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मेरी एक बात याद रखना, अगर आप इस संस्कृति से नहीं जुड़े, इसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, तो शायद ही आपको कोई बर्बाद करे, नष्ट करे। आप खुद ही नष्ट हो जाएंगे, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो गलत रास्तों पर निकल पड़ेंगे। अच्छे बुरे की उनको पहचान नहीं रहेगी, नशों में उलझ जाएंगे और अंत में अपना जीवन बर्बाद करेंगे। बूढ़े माता पिता को नशे में आकर घर से लात मार के बाहर निकालेंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये संस्कृति हमारे बच्चों को सिखाई जाए, हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो, ताकि उन्हें ज़्यादा कुछ सिखाना ना पड़े। ये हर रोज़ की ज़िंदगी में हम इसे जिएं, तभी इस संस्कृति के होने का कोई मतलब है, अर्थ है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आओ एक प्रयास करें इस देश के लिए, इस देश की पहचान, संस्कृति के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव।